Good evening, guys. All okay? Good evening, ma'am. Okay, good evening. 1 second, 1 मिनट में सबको एडमिट कर लेती हूँ मीटिंग में एंड देन वी शैल स्टार्ट. मीटिंग चल रही है. ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि थोड़ा देख के बात करें कि आपका माइक ऑन है ऑफ है. श्वेता जैसा हाल हो जाएगा बीच में, नहीं तो श्वेता वाला मीम पता है तुम लोगों को? एक लड़की का जूम कॉल वायरल हो गया था. फालतू की बात तो तुमको पहले ही पता होती है ना. ओके, बिफोर आई स्टार्ट, यस, बिफोर आई स्टार्ट, आप लोग अपना माइक ऑन रखेंगे अनलेस एंड अनटिल आपके बैकग्राउंड में कोई बहुत डिस्टरबेंस है तो फिर ऑफ रखिएगा, क्योंकि फिर पढ़ाने में दिक्कत होती है. ठीक है. फॉर दोज ऑफ यू सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक सभी पहली बार देख रहे होंगे. अरे यार, कर लेते हैं यार, पहले बुला लेते हैं सबको, फिर वो बुरा मान जाएंगे. हर्ट नहीं करना है हमें. नहीं मैम फर्स्ट टाइम नहीं देखा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखा है मैंने. क्या बात है, रिकॉर्डेड वीडियो देखा है आपने? ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो. थैंक यू सो मच. चलो अभी शुरू करते हैं. जो आते हैं लेट लतीफ वो लेट लतीफ होते हैं. अच्छा, ये थोड़ा गरीबों वाला जूम है मेरे पास, तो 40 मिनट में दिस मीटिंग माइट एंड ऑटोमेटिकली. माइट नहीं, 40 मिनट में एग्जैक्टली 40 मिनट्स में ये मीटिंग एंड हो जाती है ऑटोमेटिकली, 10 मिनट का वार्निंग देने के बाद. तो आपको वापस से सेम लिंक पे ज्वाइन इन हो जाना है अगर हमारा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अगर मैं बाय बोल चुकी हूँ तो फिर से मत आना ये लिंक पे, ठीक है? अगर मैं बाय नहीं बोली हूँ, मैंने बोला कि बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, ऐसा मैंने अगर ज्ञान प्रदर्शन नहीं किया है तो आपको फिर से सेम लिंक पे आने का है. ठीक है, ओके. सो फॉर दोज ऑफ यू सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लोग पहले भी मिल चुके हैं फिर से मिल लो एक बार. आई एम CA दिव्या वासवानी. आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी CA प्रीफिक्स यूज कर पा रही हूँ. एंड आई एम ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. मैं कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज एंड स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ सॉफ्ट स्किल्स में. एंड ऑल्सो अ प्रोफेशनल एंकर. ठीक है, तो वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और प्रोफेशनल एंकर के बारे में जो भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है उसके कारण ये सब्जेक्ट दे दिया गया है. और CA की जो मैंने पढ़ाई की है बड़ी जद्दोजहद कर करके, उसके कारण मुझे एग्जीक्यूटिव लेवल पे FSM नाम का सब्जेक्ट दिया है, जो तुम अभी पास होगे फिर आओगे ग्रुप 2 वगैरह पे. तो तब की कथा है ये. ठीक है, ओके. सो बिजनेस कम्युनिकेशन आज हमारा फर्स्ट क्लास है. तो अगर अभी तक आपने कुछ अटेंड किया है नहीं किया है, सब इररेलेवेंट है. कोई क्लास मिस हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीज पे कोई इररेलेवेंट. गूगल मीट पे क्यों लें भाई, जूम में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, 40 मिनट के कारण. ठीक है, वैसा भी कुछ देख लेंगे, डोंट वरी. यस, सो बिजनेस कम्युनिकेशन आपका इकलौता ऑनलाइन अब स्टार्ट किया उसने आज से सब्जेक्ट. या आज से शुरू किया मैंने, उसने मतलब मैं, आई बिलीव. सो यस दिया, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी गॉसिप म्यूट करके करें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज सब पोले खुल जाती है ऐसे. ठीक है, ओके. सो दिस इज प्लीज, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो प्लीज प्लीज, बर्तन, झाड़ू पोछा, जो भी जिसकी भी आवाज है, बाराती, जो भी है यार, म्यूट ऑफ कर दो. सुपारी बहुत चलता है यार. मैं कर देती हूँ, आप नहीं मानेंगे, मैं कर देती हूँ. दिव्या प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर सेल्फ. बच्चे क्यों दिव्याओं का नाम खराब कर रहे हो यार? श्वेता सीन, ये श्वेता तो मेरे बारे में ही बोल रही है ना यार, तो मेरा भी लॉस है. दिव्या आप प्लीज म्यूट कर दोगे क्या खुद को? मुझे यहाँ से करना पड़ेगा नहीं तो. मतलब हम दिव्या जिद्दी होते हैं, बट ये तो मेरी भी थोड़ी हाई लेवल की निकली. ठीक है, कर दिया है जी आपको म्यूट. अभी आप करिए अपनी गॉसिप पूरी आराम से, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में हमें. ओके, ठीक है. यस, सो आई वाज ऑन टू द टॉपिक ऑफ, ये मैं एक एक को नहीं करूंगी यार, प्लीज इतने मैच्योर बन जाओ. ओके, तो आई वाज ऑन द टॉपिक ऑफ कि इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे 50 मार्क का है. ठीक है, पूरे 50 मार्क का है. बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके वो 20 30 30 20 25 25 जो भी है बंटवारा किया गया है वहां पे. ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो 50 मार्क का है. तो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें, इससे पूरा क्लियर कट पता चल जाता है. ठीक है, एंड माइंड यू दिस इज वन ऑफ द
इजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप। इतना ज्यादा ना एलआर की तरह इतना दिमाग नहीं खपाना पड़ता है अपना यहाँ पे, कैसा ये इसका बच्चा है तो वो उसका बच्चा है तो उसका खून का रिश्ता क्या, ये नहीं है यहाँ पे ये सब लफड़े, ठीक है। नॉर्मल कम्युनिकेशन की बातें हैं रोजमर्रा की। तो और पढ़ेंगे भी हम इस तरीके से कि आपका क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, क्लास में आपका मैक्सिमम प्रेपरेशन हो जाए, ऐसा मैं ट्राई करूंगी। अगर किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना है तो उसको ये भी पता है कि बहुत बार रिवीजन होता है, एकदम खून पी पी के रिवीजन होता है, तो आपको दिमाग ऑटोमेटिकली याद कर लेता है उस चीजों को, ठीक है। तो 50 मार्क्स से मैक्सिमम आज तक 48 आए हैं। 40-45 तो ऐसे आम बात है, 40-45 को गिना नहीं जाता है कि 40 आ गए, ओ माय गॉड बहुत बढ़िया बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। 40 आ रहे हैं तो नॉर्मल, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो 49-50 लाओ तो कुछ बात मानेंगे तुमसे, फिर तुम्हारे को शाउट आउट देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी अभी 48 तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो, ऐसा विश्वास नहीं है अगर तुमको मेरे पे, 48 ही हाईएस्ट था शायद, 48, हाँ 48 या 48 ही हाईएस्ट था, लोअर ही पकड़ते हैं 48-49, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। विश्वास के लिए प्रूफ पे आप देख सकते हैं, सीए दिव्या वासवानी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां फॉलो भी कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें डालती रहती हूँ मैं, तो आपको काम में आ सकती है वो। सीए दिव्या वासवानी इज द इंस्टाग्राम हैंडल वेयर यू कैन फॉलो एंड यू कैन गेट इन टच विद ऑल द अपडेट्स एंड एवरीथिंग। तो ये इकलौता 50 मार्क का सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट थियोरिटिकल है बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए, तो उसके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती जाती है। अब प्रैक्टिकली ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। क्यों सीएस इंस्टीट्यूट चाहता है कि भैया तुम एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन आना चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज करना है वो नहीं सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल्स मैं ऐसे लूंगी जिसमें तुमको ऐसे लगेगा, बट पॉइंट यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन का हो रहा है, तो बिजनेस में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरीके से वार्तालाप किया जाता है, लिख के बोल के किस तरीके से करना चाहिए, वो चीज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स इट इज वेरी नेसेसरी ना, अदरवाइज आप एक ही बहुत ही टैलेंटेड है, आपका बहुत ब्यूटीफुल सा फेस है, दिशा पाटनी जैसी खूबसूरत लड़की हैं आप, बट मुंह खोलते से राखी सावंत जैसी बात कर रही हैं, तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा ना कुछ, फिर शक्ल भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी। इसीलिए यस ग्रेट, हाँ तो इसीलिए दिशा पाटनी की सिर्फ शक्ल होने से कुछ नहीं होगा, मुंह खोलते समय राखी सावंत जैसे बात नहीं करना है हमें, बहुत ही पॉलिश्ड वे में बात करना आना चाहिए। वो चाह रहे कि यही सिखा दे, ताकि फ्यूचर में तुम आईसीएस का नाम ना डुबाओ कि तुमको लॉ के पूरे प्रोविजन आते हैं बट तुमको बताना ही नहीं आता किस तरीके से आता है, तो इसलिए बचपन में ही सिखा दे रहे हैं कि ठीक है, ताकि तुम उनको ना बोलो कि तुमने ये नहीं सिखाया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, कोई ब्लेम गेम नहीं होना यहाँ पे। ओके सो बहुत फन टाइप की क्लास रहेगी, आई ट्रस्ट मी दिस इज द क्लास दैट यू विल एंजॉय द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द क्लासेस। सिर्फ आके बैठ जाना, थोड़ा बहुत पढ़ के, हाँ ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना, 5-10 मिनट पेजेस पलटा के आप पढ़ लीजिए। और मेरा सजेशन ऐसे ही रहेगा, अरे यार मानते ही नहीं ना तुम लोग, ठीक है, मेरा सजेशन ऐसे ही रहेगा कि आप हर नोट्स का प्रिंट आउट ले लीजिए, हर आपको जो भी नोट्स दिए गए उसका प्रिंट आउट ले लो, 50-100 रुपए लगते हैं, तो प्रिंट आउट ले लो, जेरोक्स ले लो उसका, तो आपको बेटर रहेगा। कुछ भी स्क्रिबल करना है तो, कुछ भी आपको नोट्स नोट डाउन करने रहेंगे तो हमेशा बेटर रहता है। ऑनलाइन पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन पीडीएफ होती, ठीक है ठीक है, डन हो गया अभी, ओके ओके। हाँ नैन्सी बोल रही है माइक म्यूट कर लो, तुम नैन्सी की बात तो सुनो, मैं तो सुन नहीं रहा, तुम लोग उसकी तो सुनो कम से कम, ठीक है ओके। सो एंटायर बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है आज थोड़ा सा ब्रीफ अप ही कर रहे हैं, स्टार्ट थोड़ा पढ़ाई के मामले में थोड़ा कम ही करेंगे। एंटायर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो लैंग्वेज ओरिएंटेड एंड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। लैंग्वेज ओरिएंटेड मतलब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको ग्रामर थोड़ा वीक है, और ग्रामर ऐसी चीज है ना जो मैं तुमको 15 दिन में, 1 महीने में या 15 महीने में भी कंप्लीटली नहीं सिखा पाऊंगी। इट्स समथिंग दैट यू लर्न ओवर एक्सपीरियंस। आप जितना बात करोगे, जितना इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, उतना आपका ग्रामर एंड लैंग्वेज जो है वो बेटर रहेगा। तो चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे चैप्टर्स है, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये उस लेवल के चैप्टर्स है। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 ये बचपन में जैसे स्कूल वाले चैप्टर्स होते थे ना, तुमको मैं समझाती थी, तुम समझ लेते थे, फिर मैं तुमको लर्न करने में मदद कराती थी, तुम लर्न कर लेते हो, और एग्जाम में सेम उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपना एजेंडा क्या है कि चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 तो भैया ऐसे पढ़ना है कि नींद में भी पूछ ले कोई तो अपने को आना चाहिए। इस लेवल का तगड़ा प्रेपरेशन होना अपने को चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 का, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स अपने को एकदम मुट्ठी में होना कि इसमें से कुछ भी पूछ लो तो मैं पूरा तोड़फोड़ देगा, मैं सब सही आंसर दूंगा, इस आपका लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चैप्टर 1, 2, 3 में कैसा होता है कि अगर कुछ भी आपको वो बोलते हैं कि टेंस आइडेंटिफाई कर दो, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है क्या, इसको कन्वर्ट कर दो, तो दुनिया में इतने सेंटेंसेस है, कौन सा सेंटेंस वो पूछेंगे तुमसे, तुमको थोड़ी पता है, उनको खुद को नहीं पता रहता वो क्या पूछने वाले रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है,
यहाँ पे थोड़ा मार्क्स को लेके ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे भैया ऐसे होना कि अगर 50 मार्क में से 30 मार्क का इधर से आया है तो 30 में से 25 प्लस तो तुमको यहीं से होना, 30 में से 25 प्लस तो तुमको यहीं से होना। यहाँ पे देख लेंगे भाई जितना बेस्ट ऑफ अपनी कैपेबिलिटी से होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका लैंग्वेज के ऊपर कमांड कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे जज करके चैप्टर नंबर 1 2 3 भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। बट 4 5 6 7 8 जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर्ड होना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर्ड होना कि पूछ लो चाहे जो पूछने, हमको सब आता है। अब 4 5 6 7 8 चैप्टर कौन से हैं? ये वाले आपके कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन से लेके कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। यहाँ तक की जिंदगी, चैप्टर 4 से 7 तक की जिंदगी बड़ी सॉर्टेड चलती है, एकदम मक्खनली लाइफ चलती रहती है। चैप्टर नंबर 8 अगर आप थोड़ा खोलेंगे अपने पन्नों में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो डेफिनेशन पे डेफिनेशन, डेफिनेशन पे डेफिनेशन, डेफिनेशन पे डेफिनेशन फेंक के मारी है तुम लोग के मुंह पे ऊपर। एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन पे डेफिनेशन तुम याद कैसे करोगे? इसीलिए इस चैप्टर को अगर मैं एक साथ पढ़ाऊंगी भी ना तो तुम तो सोओगे मेरे को नहीं पता, मैं जरूर सो जाऊंगी अगर मेरे को कंटिन्यूसली इस चैप्टर को पढ़ाना पड़ा तो। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 हम कैसे करेंगे कि लास्ट के 5 मिनट्स और 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, लास्ट के 5 से 10 मिनट में रोज 8 से 10 डेफिनेशन देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज मतलब 8 से 10 टर्मिनोलॉजीज एवरीडे देखेंगे लास्ट में, ठीक है। लास्ट में हम रोज 8 से 10 टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो बाय द टाइम हमारा मेजर पोर्शन खत्म हो रहा है, बाय द टाइम हमारा सिलेबस खत्म होगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और जब हम रोज 10-10 चीजें पढ़ते हैं ना तो चीजें याद रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब आप पूरा एक साथ पढ़ोगे, पूरे 250 डेफिनेशन एक साथ पढ़ोगे तो किसी रोबोट को भी याद नहीं होंगे यार, तुम तो फिर भी इंसान हो। तो ये चैप्टर नंबर 8 को इस तरीके से केटर किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, सबसे लंबा दिखने वाला चैप्टर बट सबसे इजी, सबसे मजेदार एंड सबसे स्कोरिंग चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा रहता है एंड ऑल्सो इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट बहुत इज्जत भी देती है। तो अपने को जिस चीज को इंस्टीट्यूट इज्जत देती है उस चीज को अपने को भी इज्जत देने का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 को मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं थोड़ा बताना तो मेरे को, कोई एक आध जन माइक ऑन करके, किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं हम? एनीबडी? मैं चैट पे नहीं बताना मुझे, ठीक है, माइक ऑन करके म्यूट ऑफ करके अपना बताइएगा। ओरल रिटन आर टू वेज बाय विच यू कैन कम्युनिकेट। क्या सिर्फ दो ही वे से कम्युनिकेट हो सकते हैं, ओरल और रिटन? या तो लिख के या तो बोल के। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ओके। समबडी एल्स वाज सेइंग समथिंग एल्स, कुछ और बोल रहा था कोई, ब्यूटी मुझे कुछ सुनाई दिया, या तो मैं। यस, गुड इवनिंग गरिमा। एस्थेटिक कम्युनिकेशन, ओके, काफी प्रिपेयर्ड है गरिमा। तो एस्थेटिक कम्युनिकेशन इज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स। क्या होता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन, वी विल सी डेफिनेटली, बट बहुत तरीकों से कम्युनिकेट किया जाता है। जेस्चर सिंबल्स, यस, बिना बोले भी काफी बातें कह दी जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना बोले भी काफी बातें कह दी जाती है? तुमने उसको बोला एक गर्म चाय की प्याली पीने चले क्या, उसने तुमको ऐसे कर दिया, तो बिना बोले भी काफी बातें कही जाती है। समझने वाले ने इशारे समझना चाहिए, तो इशारों से कम्युनिकेट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। द वर्ड कम्युनिकेट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मींस टू शेयर। अब कम्युनिस लैटिन वर्ड मींस कम्युनिस। जितने डेरिवेशंस देखोगे आप, जितने डेरिवेशंस, सारे के सारे डेरिवेशंस आपके लैटिन वर्ड से ही हैं। कोई काम धंधा ही नहीं है मेरे को लगता है लैटिन वालों के पास, सिर्फ वर्ड ही उन्होंने प्रोड्यूस करके रखे हैं। लॉ में भी आप देखोगे लीगल एप्टीट्यूड, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, आई डोंट नो कहाँ तक पहुंचा है, तो वहां पे भी आधे से ज्यादा वर्ड्स लैटिन से ही डिराइव किए हुए हैं, यहाँ पे भी सारे ज्यादा लैटिन से डिराइव किए गए हैं। तो अपना है एमसीक्यू पेपर, तो अगर कभी ऐसा आ गया कि डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना भगवान की दया से, सो अपन लैटिन पे टिक कर लेंगे। 99.9% केसेस में ऐसा रहेगा कि लैटिन वर्ड से ही डिराइव किया गया, कोई काम नहीं इनके पास, इन्होंने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों ने भी वर्ड डिराइव किए, एंड बस यही है इनकी लाइफ में, और कोई रिकॉग्निशन तुम गूगल करोगे तो आधा रिकॉग्निशन को सिर्फ इसी चीज के लिए मिला गया कि इन्होंने वर्ड्स डिराइव किए, और कोई इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है। तो वर्ड कम्युनिकेट विच मीन्स टू, लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। क्या मतलब है वर्ड कम्युनिस, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। is derived, the word communicate is derived from a Latin word communis, Latin word communis, ये ध्यान में रखने का अपने को, communis which means to share।
शेयर क्या शेयर करना है? फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडियाज और फीलिंग्स। अच्छा, ये जो बीच में येलो येलो किया है, मेरे को मन कर रहा था कि पेंटिंग करने का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत बातें की गई ना, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें करके रखी है, सारी बातें अपने काम की नहीं है। जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आप अगर उतना भी पढ़ते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड टू गो। बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लेके सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है कि अगर आप येलो वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, तब जाके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जैसे शेयर क्या, शेयर फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियंस, तो इस तरीके से उसको हाईलाइट किया गया है ताकि आपका टाइम बचे, ताकि आप बहुत बार रिवाइज कर पाए। जितनी ज्यादा बार हम किसी भी चीज को रिवाइज करते हैं, उतना ज्यादा उसका ग्रिप बैठता है, एंड जितना ज्यादा ग्रिप बैठता है ऑफकोर्स उतने ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो शेयर फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडियाज और फीलिंग्स। फैक्ट्स क्या कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा फैक्ट है। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई फैक्ट का मुझे? एनी अदर एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव मी? यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई चूज समबडी टू स्पीक, अदरवाइज ना ऐसे मच्छी मार्केट हो जाता है, फिर किसको क्या बोलना है। और कौन से फैक्ट्स हैं? जैसे नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर, दैट्स अ फैक्ट। द फैक्ट इज दैट वी लिव इन अ कंट्री नेम्ड इंडिया। यस, यस आर्या। बहुत चैट करते हो तो मैं चैट देखती ही नहीं हूँ। बिग फैन, थैंक यू। इशारे में मजे आते हैं, ये अलग ही कैरी मिन्नाती, एकदम कैरी मिन्नाती वाली बात कर रहे हैं भाई। आई एम अनेबल टू हियर द वॉइस। ओके ब्रो, ठीक है, बोलो ना आर्या, फैक्ट क्या है? मैं तो आप जब तक के आंसर कर रहे थे तब तक के आई वाज जस्ट Sun rises in the east. sun rises in the east and sets in the west, that's a fact, yes. And opinion क्या, कि मेरे को क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, what is my opinion on something, that is what opinion is. मेरे को लगता है कोरोना वायरस नहीं जाने वाला 2022 में, ये मेरा ओपिनियन है। तुमको लगता है कि अगले दिन चले जाएगा, तो ये तुम्हारा ओपिनियन है। सो दैट इज अ ओपिनियन। ओपिनियन मतलब अपने अपना कुछ बताना कि तुम्हें क्या लगता है, उसको ओपिनियन बोलते हैं। आइडियाज मतलब कि मैं वैक्सीन का एक और एक वेरिएंट डेवलप करूंगी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं और एक वेरिएंट डेवलप करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है जिससे जिससे इधर से आलू जाएगा, उधर से सोना निकलेगा। इफ यू नो, किसी महारथी ने ये बात बोली थी कि इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। तो मेरे पास भी ऐसा एक आइडिया है जहां से आलू डाल के सोना निकल सकता है। सो दैट्स एन आइडिया। एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स कैरी बनाती भाई, फीलिंग्स क्या होती है? Jealousy, love. Jealousy, love, yeah, that those are feelings. And और क्या feelings है? Regret. रिग्रेट और ऑल्सो फीलिंग्स। हर कोई अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, जिसने जैसी भावनाएं एक्सपीरियंस की है वो वैसी भावनाएं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसी ने जेलसी किया है, लव किया, लव किया तो जेलसी होगी, सो जेलसी है तो लव है, ठीक है। और क्या है फीलिंग्स का? फीलिंग्स रिग्रेट, हैप्पीनेस, एरोगेंस, दोज आर फीलिंग्स। ओके, सो ये सारी चीजों को शेयर करना है इस कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्यूनस व्हिच मींस टू शेयर, शेयर फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियंस, इमोशंस, ठीक है। इमोशंस ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड अपने को एज इट इज डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है? कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया। कम्युनिस्ट का मतलब है शेयर, शेयर क्या करना है? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार क्लास रैप अप करने के पहले, रैप अप मतलब एक बार एंड करने के पहले भी जितना मैंने बकवास किया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपके लिए बकवास है, नॉलेजेबल, सूट योरसेल्फ, उसको हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अब ये है, यहाँ पे से कुछ बना है ऑरेंज ऑरेंज, ये भी कोई रीजन से बना है। इसको मैं बोलती हूँ पटाखा क्वेश्चंस। इन सारी चीजों को बोलती हूँ पटाखा क्वेश्चन। पटाखा दिख रहा है क्या? बोलो हाँ दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा है तो भी पटाखा दिख रहा है। मेरे को थोड़ी आता है एक्चुअल पटाखा बना के, अनार फुलझड़ी थोड़ी बनाऊंगी वहां पे। तो ये पटाखा क्वेश्चन है। पटाखा क्वेश्चन मतलब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऐसी तुम्हारी स्कूल में भी तुम्हारे से कोई डब्बे में चीज दी रहती थी ना, मैं पढ़ती ही नहीं थी, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। अगर डब्बे में दिया तो मैं उसको मान लेती थी कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही पढ़ना ही नहीं है सारी चीज को। तो ये ऐसी डब्बे वाली चीज इस केस में इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है। अभी जो हमने पढ़ा ना ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग महारथियों ने बोला है, अलग अलग इंसानों ने अलग अलग शब्दों में उस चीज को बोला है। अब हम पगले तो नहीं है ना कि बैठ के सारी की सारी लर्न करेंगे। इंसान ही हम सारी की सारी थोड़ी लर्न कर सकते हैं बैठ के कि अच्छा इसने कौन से शब्दों में कैसी बातें बोली थी, उसने कौन से शब्दों में ऐसी बातें बोली थी। कोई बहुत सिंसियर बच्चा करने भी जाएगा लर्न तो भी ध्यान में नहीं आएगा, तो भी आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो यहाँ जन्म होता है वाहियात लॉजिक्स का। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये आपको एग्जीक्यूटिव में भी सुनने मिलेगा बहुत ज्यादा, वाहियात लॉजिक्स। देखो मैंने नाम में ही बता दिया कि वाहियात है।
बट लॉजिक्स है, क्योंकि ये लॉजिक्स आपको लर्न करने में मदद करेंगे, ठीक है। ये वाहियात है बट ये लॉजिक्स हैं जो आपको लर्न करने में मदद करेंगे। तो मेरे को कुर्सी पेन फेंक के कुछ भी मारने की इच्छा हो कि अपने लॉजिक सुनने के बाद, तो तुम अपना ही डैमेज कर रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम अभी कितना भी चिढ़ोगे लॉजिक सुन के, बट दीज लॉजिक्स आर इवेंचुअली हेल्पफुल इन द एग्जाम, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाली बात की गई है हडसन ने क्या बात की है, कम्युनिकेशन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक बार तुम पढ़ लो इन सबको। सेकंड वाली क्या है, कम्युनिकेशन द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर वेदर नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। दूसरे ने भी वही बात की गई है, एक आध वर्ड आगे पीछे। तीसरे ने भी कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, सब ने वही बातें की गई है। तो अभी कैसे लर्न करेंगे, तो भैया लॉजिक्स का जन्म तो लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट वाला इज, हाँ कैरी मिन्नाती जी, यहाँ पे कोई रोस्टिंग का शो नहीं चल रहा है, अभी बंद करेंगे आप, मस्ती मजाक सब अपनी जगह पे। क्या है, फीलिंग की याद मत दिलाओ, बहुत दुख होता है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू जाट। ओके ओके, कमिंग बैक, भैया मस्ती करो यार, बट क्लास में ऐसे चैट बॉक्स का अननेसेसरी एडवांटेज दुरुपयोग ना करें किसी चीज का, ठीक है। ओके तो सबने एक ही बातें की गई है, तो उसके लिए वाहियात लॉजिक से, वाहियात लॉजिक क्या है, जो वर्ड हाईलाइटेड है, सिंपलेस्ट फॉर्म हडसन से क्या याद रखोगे, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। तो जो तो डेफिनेशन में तुमको दिखा सिंपलेस्ट फॉर्म, बात तुम्हारे दिमाग में गाना बज जाना चाहिए, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अब हुड़ हुड़ दबंग दबंग से सिंपल तो कुछ स्टेप ही नहीं था ना, वो ऐसे बेल्ट को बस हिलाता था तो डांस हो गया वो उस चीज का, तो उससे सिंपल कोई स्टेप नहीं हुआ है जोड़ा में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जहां आपको दिखा वहां आपको हुड़ दबंग और हडसन याद में आना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म, उस डांस स्टेप से ज्यादा सिंपलेस्ट कुछ नहीं था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हुड़ हुड़ दबंग दबंग हडसन, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हुड़ हुड़ दबंग दबंग हडसन। अब फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। ओपिनियंस और इमोशंस, बचपन में मेरे लिए टॉम एंड जेरी से ज्यादा बड़ा कोई इमोशन नहीं है। तुम लोग और मेरी एज में भी कुछ 8-10 साल का फर्क होगा, बट स्टिल तुमने भी टॉम एंड जेरी देखा होगा, इट वॉज अ वेरी बिग इमोशन ऑफ चाइल्डहुड। तो इमोशन से टॉम एंड जेरी से जॉर्ज टेरी, इमोशन से टॉम एंड जेरी से जॉर्ज टेरी, ठीक है, इमोशन से टॉम एंड जेरी से जॉर्ज टेरी, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देन कम्युनिकेशन सम ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल से एलन लुइस, सम ऑफ ऑल थिंग्स से एलन लुइस। मैम रट्टा क्यों करा रहे हो, हर बार रट्टा ही कराते हो क्या, तो समझा तो दी ऊपर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, समझा दी। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्ड से बोली है, तो उसको तो लर्न ही करना पड़ेगा ना, समझना क्या होते हैं कम्युनिकेशन, वो आपको समझा दिया बहुत विस्तार पूर्वक में, हमने डिस्कस किया कि फैक्ट्स क्या होते हैं, ओपिनियंस क्या होते हैं, आइडियाज क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अलग अलग चीजों को लर्न करने के लिए 1 मार्क थोड़ी स्टेक पे डालेंगे। अगर इस बॉक्स से 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें वो 1 मार्क जीतना है। हम 48-49 के लिए एम कर रहे हैं, 50 के लिए एम कर रहे हैं, हम 25 के लिए एम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो sum of all things Alan Lewis, then one person to another person, Kuntz and O'Donnell, दो लोग इन्वॉल्व है, one person to another person, डेफिनेशन में भी दो लोग इन्वॉल्व है, Kuntz and O'Donnell, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दो लोग इन्वॉल्व है, डेफिनेशन में भी दो लोग इन्वॉल्व है, कून्स एंड ओडेनल। तो इस तरीके से आप ये डेफिनेशंस को ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दी थी, ये ध्यान में रखने का बहुत आसान तरीका है। ऐसे और वाहियात लॉजिक्स आगे भी आएंगे, एग्जीक्यूटिव में भी आएंगे, एंड हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, नॉट जस्ट एट CSET लेवल बट ऑल्सो एट एग्जीक्यूटिव लेवल, इट इमेंसली हेल्प स्टूडेंट्स, क्योंकि जो चीज़ें समझने वाली होती है उसको हम समझा देते हैं, इसको समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो इसको फिर लर्न ही करना पड़ता है, और लर्न करने के लिए वाहियात लॉजिक्स का उपयोग किया गया। तो कम्युनिकेशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म से हुड़ हुड़ दबंग दबंग हडसन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दो लोग इन्वॉल्व है, मतलब डेफिनेशन में भी दो लोग इन्वॉल्व है, कून्स एंड ओडेनल। कम्युनिकेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस, टॉम एंड जेरी से जॉर्ज टेरी, सम ऑफ ऑल थिंग्स से एलन लुइस, ठीक है, समझा क्या? डू यू वांट मी टू रिपीट ऑल दीज वाहियात लॉजिक्स अगेन? डू यू वांट टू रिपीट? आर वी क्लियर? यस, ओके ओके, एक बार गो थ्रू करो, फिर एक क्विज पूछूंगी, एक बार गो थ्रू करो, फिर क्विज पूछूंगी रैंडमली कि कौन सी डेफिनेशन किसने की दी थी। अच्छा ये 1 सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, फिर गो थ्रू कर लेना। देन उसके बाद एक वेबस्टर्स डिक्शनरी में भी डेफिनेशन दी है, तो अगर इन चारों में से आपको कोई डेफिनेशन नहीं दिख रही है, इन चारों के वाहियात लॉजिक सब हमको पता है, अगर ये चारों में से कोई डेफिनेशन आ रही है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये चारों का वाहियात लॉजिक कहीं नहीं बैठ रहा तो मतलब वो डेफिनेशन किसने दी है? वेबस्टर्स डिक्शनरी ने। वो डेफिनेशन किसने दी है? वेबस्टर्स डिक्शनरी ने। एंड सेकेंडली बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन किसने दी है? स्कॉट ने। बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन किसने दी है? स्कॉट ने, कि जब आप बिजनेस में कम्युनिकेशन को यूज करते हो, बिजनेस में जब आप कम्युनिकेशन को यूज करते हो तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं।
एडमिनिस्टर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव करने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये किसने दी है? स्कॉट ने। हम अगर सिर्फ इतना भी ध्यान में रखेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन किसने दी है? स्कॉट ने, तो भी काफी है, क्योंकि और किसी का नाम ही नहीं दिया हुआ है, और किसी ने बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है वो दी ही नहीं है। सो इफ यू रिमेंबर जस्ट दिस मच कि बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन किसने दी है? स्कॉट ने। सो वी आर गुड टू गो। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करो पूरे पेज को। Communication is derived from a Latin word communis, which means to share. Share क्या? Facts, ideas, opinions, emotions, feelings. And definitions दिए. Communication simplest form हुड़ हुड़ दबंग दबंग से Hudson. One person to another person. आपका Coombs and O'Donnell दो लोग involved हैं. फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस। इमोशन से टॉम एंड जेरी से जॉर्ज टेरी, सम ऑफ ऑल थिंग्स एलन लुइस। मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर आपसे पूछूंगी। अभी करेंगे इसको, ध्यान देखेंगे, अभी देखेंगे इसको ध्यान से। शिनचैन की फैन हो गया तुम लोग? ठीक है, अभी शिनचैन से हमने शॉर्टकट नहीं बनाया, हमने टॉम एंड जेरी से बनाया, तो अभी फेक टॉम एंड जेरी फैंस बन जाओ। डन डन, आपका हो जाएगा तो आप मेरे को थम्स अप इमोजी भेजेंगे, थम्स अप इमोजी भेजेंगे, आपका हो जाएगा तो whenever you are ready you send me a thumbs up emoji। इसी तरीके से हम क्लास में एवरी डे विल ट्राई टू लर्न। यस अरुण कुमार, अब आपको मेरी आवाज आएगी, क्योंकि आपने ज्वाइन ओवर इंटरनेट किया ही नहीं था, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब आपको मेरी आवाज आएगी। ओके, डन हो गए? तुम बड़े फास्ट हो यार, सबका ऑलमोस्ट इतने सारे लोगों का प्रिपेयर भी हो गया है। ओके, हम पहले थोड़ा सा पढ़ा था ये मॉड्यूल कम्युनिकेशन वाला। हाँ पढ़ा था तो पहले लर्न हो गया था क्या? ऐसे सारी डेफिनेशंस लर्न हो गई थी क्या आपको? नो मैम, बस पढ़ा था। हाँ तो वही होता है ना, डब्बे में जो चीजें दी रहती है हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको लर्न नहीं करते, बट यहाँ पे लर्न करना इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ना, सो वी नीड टू फाइंड आउट हमें। यस, दैट इज द एंटायर पर्पस, टू मेक इट इजी, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक एंटायर EET ऑल्सो ईजी, बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो, एग्जीक्यूटिव ऑल्सो वेरी वेरी ईजी फॉर यू, जितना ईजी हो सकता है। ठीक है, ओके। कैरी मन्नाती और जाट, लास्ट वार्निंग है बेटा, मैं गिनती नहीं किसी को, तुम कहीं से भी आए हो, कोई भी हो, तुम्हारा बॉस कौन है, मेरा बॉस कौन है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी क्लास में चकलस जितनी मैं करवा रही हूँ उतनी ठीक है, उसके लेवल के बियॉन्ड गए ना, फिर आई हैव माई वेज। ओके, मस्ती के टाइम पे मस्ती, टाइम पास तुम अननेसेसरी का करोगे तो फालतू का, ठीक है, गो एंड गॉन हो जाओगे ग्रुप से। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध बच्चा इधर उधर, मेरे को ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जेन्युइनली 10 बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो मैं 10 को भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ओके, यस, एटीट्यूड। ओके चलो डन है, पूछू क्वेश्चंस। किसने क्या डेफिनेशन दी थी, शुड आई आस्क? ओके 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 ओके, मैंने इसलिए अपना फेस ऑन कर दिया, बिकॉज अभी दिख जाएगा तो फिर चीटिंग हो जाएगी ना। ओके, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, जॉर्ज टेरी, बट आई वुड प्रेफर, करेक्ट करेक्ट, ग्रेट ग्रेट, यस, टॉम एंड जेरी आंसर नहीं है, आंसर जॉर्ज टेरी है, आंसर जॉर्ज टेरी है। टॉम एंड जेरी याद करने का तरीका बताया तुमको, शुक्र है टॉम एंड जेरी ऑप्शन में नहीं आता वहां पे। ओके, देन कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। करेक्ट करेक्ट, हुड़ हुड़ दबंग दबंग से हटसन। ओके,
And communication is a transfer of information from one person to another person, whether or not it elicits yes, one person to another person मतलब दो लोग involved हैं, तो Kuntz and O'Donnell. Okay. Last, communication sum of all things the person does. Okay, perfect, perfect. बड़े होशियार बच्चे हो तुम लोग, very intelligent batch. Okay, and एक fill in the blanks करना है. Communicate is derived from a Latin word dash. Communis. Perfect. Communis. Or communist means to share facts, opinions, ideas, feelings, etc. Okay, great. अच्छा, business communication की definition किसने दी है? स्कॉट ने बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है. सो आई बिलीव आपको क्लास में ही काफी कुछ ध्यान में आ जाता है, एंड यही होता है कि अगर आप क्लास ध्यान से करोगे सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन की, और थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से मैं आपको फ्लो में लेके जा रही हूँ, अगर आपने उतना भी कर लिया, तो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन बाय द टाइम ये सिलेबस खत्म होगा वो भी काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा. ऑल दैट विल रिक्वायर फ्रॉम योर एंड इज कि ये क्लास खत्म होने के पहले तो हम रिवाइज करेंगे, जो भी हमने आज पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे. साथ साथ कल की क्लास शुरू होने के पहले, मतलब कल हम नए टॉपिक पे जाने के पहले भी एक बार फटाक से 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था. तो एक ही चीज को 3 बार तो हमने क्लास में ही पढ़ लिया, एक बार नॉर्मली, फिर अभी तुमको रिवाइज कराया, फिर क्लास खत्म होने के पहले रिवाइज करेंगे, फिर कल नया टॉपिक शुरू करने के पहले रिवाइज करेंगे. तो 3-4 बार तो हम क्लास में रिवाइज कर लेते हैं. मेरे को सिर्फ आपके रोज के 10 से 15 मिनट चाहिए, मेरे को सिर्फ आपके रोज के 10 से 15 मिनट चाहिए फॉर द फैक्ट कि आप सिर्फ हमने जितना पढ़ा है एक दिन में, आज जैसे हमने सिर्फ एक पेज पढ़ा और अभी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे 5-6, तो उतना सिर्फ आप अगर उतना आपने सिर्फ रीड भी कर लिया एक बार अच्छी तरीके से, उसको अच्छी तरीके से 10-15 मिनट्स आपने रीड भी दे दिया, तो ट्रस्ट मी आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीटली सिक्योर्ड हो जाएगा. एंड इतना आपको सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा अपने करियर को लेके कि आप आधा घंटा या 15-20 मिनट आप हर सब्जेक्ट को दो, ठीक है. तो इससे आखिरी में आपका टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा. ओके, लाइक आई मेंशन कि चैप्टर नंबर 8 में कुछ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज दी गई है, कुछ 200 से 250 डेफिनेशंस दी गई है यहाँ पे, वो एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है. So we are going to study those definitions today. ठीक है, कुछ जितनी भी 7-8 definitions है उसको हम अभी केटर करेंगे. ओके, तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज की तरफ चल रहे हैं. कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज मतलब बिजनेस में यूज की जाने वाले शब्दों की डेफिनेशन. बिजनेस में जो बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड्स यूज होते हैं, उन वर्ड्स को यूज की जाने वाली डेफिनेशंस को हम टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं. ठीक है, तो द 10 मोस्ट बेसिक बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके चलेंगे. मैनेजमेंट मतलब कौन? जो लोग बिजनेस रन करते हैं. मैनेजमेंट मतलब कौन? जो लोग बिजनेस रन करते हैं उनको मैनेजमेंट बोलते हैं. आई एम श्योर आपको मतलब पता होगा मैनेजमेंट का. किसी भी इंसान का जो इंचार्ज होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल इंचार्ज होते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, उनको मैनेजमेंट बोला जाता है. बिजनेस क्या है? जहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है. कमर्शियल मतलब अगर मैं तुमको एज अ गिफ्ट अपना सामान दे रही हूँ, एज अ गिफ्ट मैं अगर तुमको एक लिपस्टिक दे रही हूँ, तो वो दैट इज नॉट बिजनेस. अगर मैं तुमको लिपस्टिक दे रही हूँ और मैं तुमसे उसके पैसे ले रही हूँ और मैंने उसमें कुछ प्रॉफिट कमाया कि मैंने 200 रुपए की खरीदी थी, तुमको 250 रुपए की बेची, तो दैट इज व्हाट विल बी नोन एज बिजनेस. ठीक है, दैट इज व्हाट विल बी नोन एज बिजनेस. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाना. जैसे ओप्पो बीच बीच में इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट कर देता है, सो ओप्पो इज मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना. अमूल दूध पीता है इंडिया, ये क्या मार्केटिंग है ना? ऐसे गाना बना दिया ताकि हर किसी को गाना याद रह जाए. सो दैट इज मार्केटिंग. प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट क्या? आपने जितना एडिशनल कमाया, 200 का कॉस्ट था, बेचा आपने 250 में, तो 50 रुपए आपने उसका जो मार्जिन है उसको प्रॉफिट बोलते हैं. टेलीकम्यूटिंग मतलब वर्क फ्रॉम होम, जो हम कर रहे हैं अभी, हम लोग टेलीकम्यूट कर रहे हैं, एक कंप्यूटर की मदद से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको टेलीकम्यूटिंग बोलते हैं. देन डाउन साइजिंग क्या है? डाउन साइजिंग इज प्लान रिडक्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों को हकाल के रख दिया कि नहीं अभी हमको एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं, तुम निकलो. जिनके पास 100 एम्प्लॉइज थे वो 75 एम्प्लॉइज पे काम कर रहे हैं आजकल. तो उन्होंने डाउन साइज किया, उन्होंने अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस किया है. आउटसोर्सिंग मतलब किसी और से काम कराना. अरे यार मेरे को पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को नोट्स बनाने अच्छे नहीं लगते, तो मैं एक काम करती हूँ, नोट्स में किसी और एजेंसी से बनवा लेती हूँ, किसी और टीचर को दे देती हूँ कि मेरे नोट्स बना लो, मुझसे इतने इतने पैसे रख लेना. तो मैंने अपना काम किसी ऐसे इंसान को दे दिया जो उसमें स्पेशलिस्ट है, जिसको उस काम करने में बहुत बेहतरीन नॉलेज है. तो दैट इज व्हाट इज नोन एज आउटसोर्सिंग.
एंड R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। अब जैसे तुमको कहीं खाना खाने जाना है तो तुम पूरे वो फूड ब्लॉगर्स के पेज देखते हो कि यहाँ पिज्जा इसका कहाँ का अच्छा है, बर्गर किसका अच्छा है, तो तुम अपना रिसर्च कर रहे हो, तुम अपना रिसर्च कर रहे हो और फिर तुम अपना डिसीजन ले रहे हो, या तुम फिर अपना चूज कर रहे हो कि तुम्हें कौन से रेस्टोरेंट में खाना जाना है। हेडक्वार्टर्स मतलब जो सेंट्रल ऑफिस रहता है कि अरे इसके अलग अलग छोटे छोटे ऑफिस है कहीं और है, बट हेडक्वार्टर्स तो यहाँ पे है। जैसे अमेजोन का हेडक्वार्टर्स यूएस में है, तो मेन उनका यूएस में है, बट इंडिया में भी तो उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, दूसरे कंट्रीज में भी तो उनकी कितनी ब्रांचेस हैं। तो हेडक्वार्टर्स मतलब जहाँ मेन ऑफिस है, एंड मार्केट मतलब जहाँ गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेचे खरीदे जाते हैं, जहाँ पे भी लेन देन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उनको मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी कुछ 8-10 टर्म्स थे, ऐसे ही हम फटाफट 8-10 टर्म्स देखेंगे एवरीडे बेसिस पे। तो एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दीज टर्म्स? अच्छा, बिफोर यू आस्क योर डाउट्स आई विल क्विकली से, अगर मीटिंग एंड हो जाती तो आपको फिर से ज्वाइन इन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ 7620582759। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ फीडबैक छोड़ना है कि आपको क्लास अच्छी लगी नहीं लगी जो भी है, तो आप इस पे छोड़ सकते हैं अपना फीडबैक। इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे दिया CA दिव्या वासवानी, इस तरीके से। अब आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को लेके बेटा क्या काम करना है, मैंने आपको बोला कि आपको प्रिंट आउट करवाना है अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स का। अब सपोज मान लेते हैं कि आप में से सबको प्रॉफिट का मतलब पता है, मतलब आपको प्रॉफिट का मतलब पता है, तो आप एक पेंसिल लेंगे एंड ये प्रॉफिट को पेंसिल से सिर्फ एक लाइन खींच के काट देंगे कि यार यार ये मेरे को पता है, इसको मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट को आपने काट दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, वो 200-250 वर्ड कुछ 150-200 वर्ड्स हो जाएंगे, 50-70 वर्ड्स आपको कम पढ़ने पड़ेंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये काम आपको करना है। हम लोगों को नोट्स कब मिलेगा? नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, आपको खुद प्रिंट आउट कराना है। इफ यू नीड इट, यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रोवाइडेड नोट्स फ्रॉम आवर एंड। इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको खुद प्रिंट करने हैं। आपको जो 10 में से जितनी भी डेफिनेशंस आती है, जो आपको पता था कि यार मेरे को पता है बिजनेस क्या होता है, मेरे को पता है प्रॉफिट क्या होता है, आपने अपने हिसाब से उसको काट देनी है पेंसिल से। अगर आपको 10 की 10 नहीं पता थी तो आप कुछ भी मत काटिए, बट आपको ये एक्सरसाइज एवरी डे करनी है फॉर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, एम आई क्लियर? नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स मतलब जो मैम भी, ये जो मॉड्यूल से आप पढ़ा रही है वो मॉड्यूल का प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं इजीली यस पढ़ने के लिए। यस, मॉड्यूल का प्रिंट आउट करा लीजिए तो आपको इजी रहेगा पढ़ने के लिए। एनी डाउट्स विद रिगार्ड्स टू टुडेज क्लास? अगर मीटिंग एंड हो जाती है और आपको डाउट नहीं है तो आपको फिर से ज्वाइन इन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है और मीटिंग एंड हो जाती है और क्लास में केटर नहीं हो पाता है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका डाउट केटर कर लूंगी। अभी जितना टाइम बचा है, डू वी हैव एनी डाउट्स इन वॉट एवर वी स्टडी टूडे? चैप्टर नंबर 4 का जो हमने एक पेज पढ़ा वो, या इन 10 टर्म्स में से आप कुछ चाहते हैं, कोई डाउट है आपको तो मुझे फटाफट बता दीजिए। मैम डाउन सीजिंग का मतलब क्या था? डाउन साइजिंग मतलब एम्प्लॉयज को कम करना, कि जैसे 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, अभी कोरोना वायरस में इतने सारी कंपनीज को लॉस हो गया तो उन्होंने डाउन साइज कर दिया कि बोले 100 एम्प्लॉयज नहीं, हम 70 एम्प्लॉयज के साथ काम करेंगे। तो 30 एम्प्लॉयज उन्होंने डाउन साइज कर दिए, मतलब 30 एम्प्लॉयज रिड्यूस कर दिए अपनी कंपनी में से, उसको डाउन साइज करना बोलते हैं, छोटे लेवल पे आके काम करना। मैम ये डाउन साइजिंग परमानेंट होती है या ले ऑफ देने यूज कर सकते हैं? एनी विच वे वो कंपनी डिसाइड करेगी, जब उनको लगेगा कि अभी कोरोना वायरस का लॉसेस हमने ओवरकम कर लिया तो वापस हायर कर लेंगे वो लोग, बट निकालते हैं वो लोग परमानेंटली सामने वाले को। Anybody else? Any other doubt? मैम आउटसोर्सिंग प्लीज एक्सप्लेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आउटसोर्सिंग इज, अच्छा मैं पहले आउटसोर्सिंग समझा देती हूँ। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग इज कि सपोज मेरा काम है कि मैं धागे बनाती हूँ, ठीक है, मैं धागे बनाती हूँ, अब मेरे को सिर्फ धागे बनाना है, उनकी पैकेजिंग मुझे नहीं करना, उनकी मार्केटिंग मेरे को नहीं करना, मेरे को सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो मैंने क्या काम किया कि एक दूसरी कंपनी को, एक मार्केटिंग कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरे धागों की पूरी मार्केटिंग तुम करना, मेरे धागों की पूरी पैकेजिंग तुम करना। तो मैंने अपना काम किसी और कंपनी को दे दिया जो स्पेशलिस्ट है उसमें, अपना काम किसी और कंपनी को दे दिया जो स्पेशलिस्ट है उसमें।
यस, तो आप लोग कुछ लोग एक सेकेंड सबको एडमिट कर लेते हैं। यस, आप में से कुछ लोग आउटसोर्सिंग का मतलब पूछ रहे थे। तो जैसे कि मैं आपको समझा रही थी कि अगर मैं धागे बनाती हूँ, मेरे को सिर्फ धागे बनाने पे कंसंट्रेट करना है, उसके प्रोडक्शन में कंसंट्रेट करना है, मेरे को कोई और माथापच्ची नहीं होना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मार्केटिंग का काम और पैकेजिंग का काम, पैकेजिंग मतलब उसको पन्नी वन्नी में डाल के उस पर स्टिकर विकर लगा के, मार्केटिंग मतलब उसको प्रमोट करना, ये सारा काम किसी और कंपनी को दे दिया, ये सारा काम किसी और कंपनी को दे दिया, तो उसको आउटसोर्स बोलते हैं। जब आप अपना काम किसी और कंपनी को दे देते हो कि आप कर लो ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फ्री में तो कोई नहीं करेगा ना, पैसे ही देने पड़ेंगे सामने वाले को, तो उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आर वी क्लियर विद आउटसोर्सिंग? यस मैम। ओके, एंड एनी अदर डाउट? और कौन सा डाउट था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किसी को डाउट था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब सोचो अभी जैसे वैक्सीन बनी, वैक्सीन अभी हमारे कंट्री में आई है या किसी और कंट्री ने इन्वेंट की, तो वो वैक्सीन इन्वेंट करने के पहले रिसर्च तो किया होगा ना कि इससे रिएक्शन तो नहीं होगा, क्या ये कोरोना वायरस के लिए सक्सेसफुल है, क्या इसको बीट कर पाएगी क्या कोरोना वायरस को, ये सारी चीजों के बारे में रिसर्च करना, मतलब पहले पढ़ाई करना और फिर एक वैक्सीन मार्केट में लाना, उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आप कुछ नया करने जा रहे हो, आप वैक्सीन बना रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो उसके पहले आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो वो एनिमल्स के ऊपर लगा के देखी जाती है कि भैया उनको तो वो मर तो नहीं रहे, वो जिंदा तो रह रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बारे में पूरी स्टडी करना, फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? एनीबडी एल्स? ठीक है, आई प्रिज्यूम नो अदर। ओके ग्रेट, अगर आपको कोई और डाउट है, आपको यहाँ पूछना नहीं हो रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैटर टू योर डाउट्स। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 4 अगेन। जितना आज पढ़ा है प्लीज ट्राई करके आप रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, गुड विल बी